अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलजोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज कुछ सैम्बल हम आपको बताना चाहते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स के सैम्बल, जो कि बहुत ज़रूरी हो गए आजकल सिमेटिक्स को रीड करने के लिए, और या मोबाइल को जो है ना अच्छी तरह रिपेयरिंग को समझने के लिए, या अच्छी तरह जो है ना वो रिपेयरिंग करने के लिए। तो ये सैम्बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो हमारे इस तरह थे जिनको सैम्बल समझ नहीं आ रहे थे, कुछ साथी भी पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सैम्बल की समझ नहीं आ रही थी। तो आज ये हम आपको बताने चाहते हैं। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमने एसएमडी कंपोनेंट्स सैम्बल्स लिखे हुए हैं। इनमें से एक नेम है, एक कोड्स है, एक यूनिट है, एक सिंबल है। इन चारों को अपने जहन में रखना है। ओके, फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ कि कोड्स का आपके काम आएंगे, यूनिट का काम आएंगे, और सिंबल का काम आएंगे। ओके, फिलहाल आपने इसको समझना है। तो सबसे पहले कैपेसिटर की अगर हम बात करें, कैपेसिटर जो है ना इसकी हमारी क्लास हुई है। कैपेसिटर किस तरह दिखता है, इसकी कितनी किस्में हैं, ये हमारी जो है ना प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे क्लासेस दे सकते हो, और थोड़ी सी मालूमात वहाँ आपको मिल जाएगी। ओके, तो कैपेसिटर की अगर बात करें, कैपेसिटर का जो है ना कोड्स होते हैं वो सी से। ओके, और इसकी यूनिट जिसमें इसको नापा जाता है वो है फेराड, और इसके सिंबल इस तरह होते हैं। इसके अक़साम जिस तरह नॉन पालर के ये हो गया, ये सिंबल पालर की ये हो गया, और ये हो गया फोटो कैपेसिटर की ये सिंबल हो गया। ओके, तो ये सिंबल अपने याद रखने। ये जो आप आएगी इसका ताल्लुक़ किससे होगा, कैपेसिटर से होगा। ओके, तो ये हो गया कैपेसिटर की सिंबल, और कोड भी अपने लाजमी याद रखना है सी। इसके बाद हम बात करें रजिस्टर के। रजिस्टर जो है ना इसका क्या काम करते हैं, इसके अक़साम कितने, इस पर हमने वीडियो बनाई पहले, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको दे सकते हैं। ओके, इसका कोड होता है आर, और इसको हम नापते हैं ओहम से। ओके, ओहम से, फिर ओहम क्यूएसी कहते हैं, ये क्यूएस सेक्शन थे, ये सब पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं। और इसके सिंबल इस तरह दो तरह के आपको नज़र आ सकते हैं, एक इस तरह की, एक इस तरह की। ये दो तरह को आपको जो है ना वो सिंबल स्कीमेटिक्स में मिलेंगे, जहाँ पे ये मिलेगा और ये, तो ये होगा हमारे रजिस्टर के सिंबल। इसके बाद बात करते हैं डायोड के। डायोड के अक़साम वगैरह सभी पे हमने वीडियो बनाया। इसके कोड है डी, और इसको जो है ना ये यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसको हम वैल्यू में नापते हैं, उसकी यूनिट हमने नहीं लिखी है। तो इसके सिंबल वो कुछ इस तरह आपको मिलेंगे। ओके, नॉर्मल जो डायोड हमारे आते हैं रेक्टिफायर, उसके सिंबल इस तरह हो गए, जेनर डायोड के इस तरह हो गए, फोटो डायोड के फिर इस तरह सिंबल आपको मिलेंगे। ओके, इसके और भी अक़साम है, जैसे टीवीएस हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट में आपने इसी को समझना है। वो हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह। ओके, इसके बाद बात करते हैं कॉइल के। कॉइल काम क्या करता है, इसके हम इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं हमने। इसके जो है ना कोड वो सभी के फर्स्ट नाम से आ गया, जैसे कैपेसिटर की सी से, रजिस्टर के आर, सी डी के डायोड के फर्स्ट नेम से, लेकिन इसका नाम के जो है ना आखिर जो है ना वो लिया गया है हर्फ को, कॉइल के एल को लिया गया है। ओके, क्योंकि सी पे पहले से हमारे पास कैपेसिटर है, तो ये एल हो गया। तो इसकी जो है ना यूनिट है वो हेनरी में, इसको हेनरी में नापा जाता है। इसका सिंबल इस तरह है, बिल्कुल सिंपल सा, ये देखो अपने ये याद रखें। और इसके बाद बात करें अगर फ्यूज़ के, फ्यूज़ जो है ना वो उसके कोड एफ से भी आ सकते हैं, एन से भी आ सकते हैं, और इसके यूनिट नहीं, क्योंकि हम इसको जो है ना वो ये इसकी यूनिट भी नहीं है। और इसका जो है ना सिमेटिक सिंबल इस तरह है, ये देखो इस तरह होगा, और ऊपर एफ लिखा होगा, एन भी लिख के आ सकता है। ओके, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर दो किस्म के ज़्यादातर यूज़ होते हैं जो मोबाइल में, पी एन, उन दोनों के सिंबल इस तरह है। ओके, ये जब इस तरह सिंबल आपको नज़र आए तो आप समझ लेना कि ये ट्रांजिस्टर के सिंबल है, मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ की गई है। ओके, ये पी है, एन या फोटो ट्रांजिस्टर हो गया। इसके बाद बात करते हैं एल के, लो ड्रॉप आउट। तो इसकी भी जो है ना वो कोई यूनिट नहीं है, इसको भी वैल्यू में नापी जैसा, इसको जो है ना यूनिट भी नहीं है, और सिंबल इसका इसी तरह आता है। ओके, इसमें 4 पिन की भी आती है, 5 की भी आते हैं, 6 पिन की भी आते हैं। तो इस पर भी अगर जो साथी इसके बारे में नहीं जानते तो वो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इसकी मैं भी डिटेल में वीडियो बना लूँगा। इसके बाद बात करते हैं आरटीसी के। आरटीसी ये रियल टाइम क्लॉक, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ओके, तो इसके सिंबल होते हैं इस तरह। बाकी फ़िल्टर की बात करें तो फ़िल्टर के जो हमारे RXTX फ़िल्टर या
दूसरे जो फ़िल्टर आते हैं, ये एक्सेलेटर फ़िल्टर नहीं है, ये क्रिस्टल फ़िल्टर नहीं है। क्रिस्टल फ़िल्टर का सिंबल भी कुछ बिल्कुल इस तरह टीसी की से हो जैसा होगा, लेकिन ये बीच में जो है ना, ये थोड़ा साइज़ इसका छोटा होगा। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, कुछ इस तरह होगा। ओके, क्रिस्टल फ़िल्टर का ये कुछ इस तरह होगा, ये साइज में से थोड़ा छोटा होगा। फ़िल्टर की बात करें तो ये RSTX फ़िल्टर वगैरह ये इस तरह होता है। इसके अलावा और भी जो है ना, बीच में इस तरह निशान भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, ये आपने समझना है। ये हो गए हमारी ये फ़िल्टर के सिंबल। इसके अलावा और भी सिंबल हैं कुछ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको मैं पहले साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये मार्कर ये थोड़ा मेरा ख्याल में इसी तरह पड़ा हुआ था, तो ये थोड़ा खुश्क हो गया। मार्कर चेंज कर करके देख लेते हैं। तो इसके अलावा और भी सिंबल है जो अभी हमारे जहन में आएंगे तो लिखेंगे, और नहीं तो इंशाल्लाह आप जब स्कीमेटिक्स को रीड करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाओगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको लाजिम अपने समझना है, बार बार ये वीडियो देखना है। हो गई हमारी बैटरी की बैटरी, जहाँ पे बैटरी कनेक्टर हो गया बैटरी, ये आपको इस तरह ये इस तरह सिंबल आपको नज़र आएगी। ओके, ये बड़े साइज़ वाला जो होता है ये हमारे प्लस होता है, ये माइनस होता है। इसके अलावा और भी सिंबल है, जिस तरह अगर हम बात करें माइक की कुछ इस तरह सिंबल होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें वाइब्रेटर के कुछ इस तरह होगा सिंबल ये। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीकर के कुछ इस तरह सिंबल होते हैं। ये स्पीकर और रिंगर वगैरह सभी को जो है ना इस तरह सिंबल होते हैं कुछ। और इसके अलावा भी अगर कुछ है मसलन, और इसके अलावा ट्रांजिस्टर की जो है ना वो कोड हम भूल गए। ट्रांजिस्टर की कोड वो Q से होता है। ओके, ये हम भूल गए थे। तो रिंगर, स्पीकर, माइक, बैटरी के इसी तरह ही सिंबल होते हैं। ओके, तो ये तो हो गए कुछ सिंबल, इसको अपने लाज़मी याद करना है, जहन में रखने हैं। इसके अलावा भी देखते हैं, और ये भी फ़िलहाल आपको जो है ना वो मैं बता लेता हूँ स्कीमेटिक्स में कि किस तरह आपको नज़र आएंगे और कहाँ पे ये नज़र आएंगे। ओके, ये तो नाम है। कोड्स जो है ना, ये तो आपको ये जो हम बात करेंगे लेआउट में आपको जो है ना कोड मिलेंगे। ये जब हम उसको चेक करते हैं तो किस सेक्शन से चेक करें, तो ये पैराइड और हम वगैरह ये सेक्शन से चेक किया जाता है। और स्कीमेटिक्स में आपको जो है ना सिंबल मिलेंगे। ओके, तो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको बर्न्यूज़। अच्छा दोस्तों, तो ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। ये देखो ये इसमें कोड जो ये मैंने ओपन किया हुआ है, एक लेआउट, एक स्कीमेटिक्स, ये वाला। ओके, ये स्कीमेटिक्स, एक लेआउट। तो ये लेआउट में जो है ना दोस्तों ये कोड आपके काम आएंगे। जिस तरह हमने वहाँ पे लिखा, ये L जो है ना ये हमारे हो गया कॉइल के लिए, C कैपेसिटर के लिए, D हो गया हमारे डायोड के लिए। ओके, U ज़्यादातर जो है ना वो यूज़ होता है IC के लिए, या इस तरह कोई छोटे कंपोनेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। थर्मल रजिस्टर के लिए जो है ना वो TH यूज़ होगा। और R जो है ना नॉर्मल रजिस्टर के लिए जो हमारे LVRH LR आती है उसके लिए यूज़ होगा। ज़ीनर डायोड के लिए ZD यूज़ होगा कोड। ओके, ये कुछ कोड है, ये इंशाल्लाह आप समझ गए। ये मेन आप समझोगे तो इंशाल्लाह आगे भी आप समझ पाओगे, 1-2 दिन अगर रह जाते हैं। ओके, ये C जो है ना ये कैपेसिटर हो गया, R रजिस्टर हो गया, C कैपेसिटर हो गया। इस तरह ये देखो, ये सभी में इस तरह लिखा होता है हर एक पे। ओके, जैक हो गया हमारा, ये भी सिम जैक हो गया। IC के लिए ज़्यादातर U जो है ना उसका यूज़ किया जाता है। और ये देखो CL, ये कैपेसिटर और ये सभी कुछ कंपोनेंट्स हो गए। ओके, तो ये अपने वीडियो गौर से देखना है, फिर इसमें से अपने तलाश करना है। ओके, ये स्कीमेटिक्स अभी देखो, यहाँ पे डबल क्लिक करो अगर ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए, और फिर यहाँ आके अपने पेस्ट करना है स्कीमेटिक्स में। तो ये जहाँ पे लगा होगा ये चले जाएगा। ये देखो ये हो गया स्कीमेटिक्स। अब इस स्कीमेटिक्स में आपको जो है ना ये देखो ये सिंबल नज़र आएगा इस तरह। ये हो गया हमारे कॉइल के लिए। ओके, और ये हो गया ये हमारी जो है ना वो कैपेसिटर के लिए, ये भी कैपेसिटर का सिंबल है। अभी वो सिंबल अगर आपने समझ गए होगे तो आप जो है ना खुद ब खुद आप समझ पाओगे। ये पहले जो है ना ये हमारे HB थे, और ये अभी कॉइल अभी आ गया।
ये हेनरी इसका जो है ना लिखा हुआ है कि 2.2 जो है ना ये हेनरी का लगा हुआ है। और ये वैल्यू भी इसमें लिखी हुई है। ये कैपेसिटर का सिंबल होगा, ये कॉइल का सिंबल होगा, ये कैपेसिटर का सिंबल होगा, ये कॉइल का होगा। ओके, ये GND का सिंबल होता है GND का। ओके, ये आगे ये पॉइंट कहाँ तक गया है, ये डबल क्लिक करोगे तो आधा चल जाएगा इंशाल्लाह से। फिर स्कीमेटिक्स में आपको बताएंगे। ये IC को जो है ना इन हो रही है ये लाइन, यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ओके, तो ये अगर वो सिंबल आप समझ पाए हो तो ये आप इंशाल्लाह आप ये आप जो है ना ये इसको आसानी से समझोगे।